कि आज आप बोल रहे हो कि आज हम मुस्लिम समाज को जो है, आज हम मुस्लिम समाज को जो है बेहतरी के लिए हम वक्फ बोर्ड कानून ला रहे हैं। लेकिन आप क्या मुस्लिम समाज को आप अपने इसमें लिए थे? आप उनसे डिस्कस किए थे कि ये कानून हम ला रहे हैं, इसमें आपका भलाई हो? आपने कानून को थोप दिया और उसके बाद जो आप बोल रहे हैं कि बेहतर के लिए। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। ये सबके लिए नहीं बोलते, ये सिर्फ हिंदू के लिए बोलते हैं। संविधान, हमारा देश का जो संविधान है वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, वो भारत की आत्मा है। और हमारे भारत की आत्मा पे बार बार अनेक प्रकार से चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से संविधान को अमेंडमेंट करके दूसरा कानून लाया जा रहा है, जैसे जिस तरीके से वक्फ कानून के बारे में भी अभी इतना चर्चा, इतना गरमाया हुआ माहौल है। जिस तरह राहुल गांधी ने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, अब आम जनता भी जाग चुकी है कि ये लड़ाई जो है ये आम जनता की लड़ाई, कोई ये लड़ाई न भाजपा की है न कांग्रेस की है, संविधान की है। संविधान सुरक्षित और इसका सीधा जीता जाता उदाहरण जो है, हम लोग आए दिन टीवी मीडिया फेसबुक के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो अभी तत्कालीन सरकार है, उनके नेता, उनके लोग किस हिसाब से संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन ये देश बहुत मुशक्कत करने के बाद हमें आज़ादी मिली है और आज़ादी देने के काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज जब संविधान हमारे खतरे में है तो इसका भी निजात हमारे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। एक सवाल हमारा है कि जब देश जंग के मुहाने पे खड़ा हुआ है तो क्या इस रैली की जरूरत थी? अभी देखिए, देश अभी जंग का माहौल में खड़ा है नहीं है, वो तो केंद्र सरकार, अभी जिनका सरकार है वो जाने। लेकिन हमारा जो काम है, जो देश के अंदर जो सिचुएशन अभी चल रहा है, इससे भी तो मुंह मोड़ के पीछे नहीं भाग सकते हैं। तो आज जो हमारा जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम पहले से तय सीमा किया हुआ था। ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर होने जा रहा है। अब रह गया बात कि यहाँ पर जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अब मोदी जी सरकार ही बेहतर बता पाएंगे कि आने वाले दिन में क्या जवाब वो जो देश में जो हमला हुआ है उसका जवाब वो क्या देंगे। बाद बाकी हम लोग विपक्ष की भूमिका के निभाते हुए देश के बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के रक्षा के लिए जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत होगी, मोदी जी को लगेगा, हम लोग उनको समर्थन देने के लिए तैयार। सर, एक सवाल, वक्फ के भी काफी बैनर और पोस्टर वक्फ बिल को देखा गया, काफी औरतें और मुस्लिम महिलाएं, अल्पसंख्यक की महिलाएं, कुछ सरदार लोग भी थे, कुछ क्रिश्चियन आदिवासी लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो मुस्लिम की यहाँ पे काफी ज्यादा उपस्थिति देखी गई या सबके हाथ में वक्फ बिल का बैनर था? ये देखिए, आज हम आपको पहले ही बोले कि संविधान खतरे में क्यों है। आज जिस हिसाब से कानून को थोपा जा रहा है, आप मुझे बताइए कि आज आप बोल रहे हो कि आज हम मुस्लिम समाज को जो है, आज हम मुस्लिम समाज को जो है बेहतरी के लिए हम वक्फ बोर्ड कानून ला रहे हैं। लेकिन आप क्या मुस्लिम समाज को आप अपने इसमें लिए थे? आप उनसे डिस्कस किए थे कि ये कानून हम ला रहे हैं, इसमें आपका भलाई हो? आपने कानून को थोप दिया और उसके बाद जो आप बोल रहे हैं कि बेहतर के लिए है, तो पहले आपको इसको एग्जामिन करना चाहिए था समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ बैठने के कि आपके लिए हम ये संविधान, ये कानून बना रहे हैं जिसमें आपको फायदा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से कहीं पर भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। आज अगर फायदा होता तो इतने सारे लोग आज सड़क पे नहीं आते। और देश में पहली बार ये मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए मोदी, ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। ये सबके लिए नहीं बोलते, ये सिर्फ हिंदू के लिए बोलते हैं। और ये इसलिए बोलते हैं ताकि मतलब अगर हिम्मत है इनको इसको इम्प्लीमेंट करने का तो पूरा जातिवाद खत्म कर दे, पूरा रिजर्वेशन खत्म कर दे, गरीब लोगों और जो लोग हैं उनको मतलब जो आरक्षण मिल रहा है, जो सुविधा दी जा रही है संविधान के अंतर्गत, वो खत्म कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको एक्सेप्ट किया है ना, तो ये लोग तो बस लोगों पे नफरत। मैं अभी बात कर रहा हूँ तारिक मुजीबी जी से, जो जिला उपाध्यक्ष रांची है, और इनको काफी पैनी नजर रखते हैं झारखंड के पॉलिटिक्स पे, खास करके राजधानी रांची में। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो रैली हो रही है, इस रैली को लेके इनका क्या सोचना और क्या कहना है? बिल्कुल, ये हमको लगता है कि रांची में जो जन सैलाब आया है और हर तरह से आप भीड़ देख सकते हैं, क्या अंदाजा है भीड़ का। क्योंकि संविधान बचाओ रैली के लेके पूरे रांची और पूरे झारखंड से यहाँ पर लोग आए हैं। जिस तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से संविधान को अमेंडमेंट करके दूसरा कानून लाया जा रहा है, जैसे जिस तरीके से वक्फ कानून के बारे में भी अभी इतना चर्चा, इतना गरमाया हुआ माहौल है।
और यहाँ पर कई तरह के इशू है। इसी तरीके का हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का प्रोग्राम चलने जा रहा है कि संविधान कम से कम बच सके, और संविधान बचेगा तभी हिंदुस्तान बचेगा। नहीं तो ये इतना भीड़ क्या एक्सपेक्ट किए थे आप लोग? बिल्कुल नहीं, लेकिन लोग जैसे जैसे जान रहे हैं संविधान के बारे में कि अगर संविधान बचेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, संविधान बचेगा तभी हमको नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तभी हम कहीं टिकेंगे, तो अब जागरूकता इस तरीके से फैल गई है कि आम लोग जो नहीं भी जान रहे हैं कि रैली में आना है, लेकिन संविधान जान के सिर्फ आ रहे हैं कि संविधान बचाना जरूरी है, इस संविधान बचाने की रैली है, ये आप समझ लीजिए। संविधान, हमारा देश का जो संविधान है वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, वो भारत की आत्मा है। और हमारे भारत की आत्मा पे बार बार अनेक प्रकार से चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि संविधान हमें आज़ादी का अधिकार देता है, सम्मान का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा संविधान को ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में पूरे झारखंड से हमारे आज का जो है रैली है 6 तारीख को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महासचिव केशरी वेणुगोपाल जी और भूपेश बघेल, अन्य नेता जो आए हैं प्रदेश से, सारे नेता लोग हैं, तो हम लोग सब मिलजुल के लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। ये लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान का जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिए सभी लोगों को आगे बढ़ के एक होकर एकजुटता के साथ अपनी बातों को मजबूती से रखना और इसका विरोध करना है, संविधान को बचाना। पूरा शहर जाम है, काफी प्रयासरत थे आपके कांग्रेस के लोग। कल रात में भी हम आए थे, देखे थे, इंटरव्यू किए थे, काफी प्रयासरत है और ये सक्सेस हो गया शो, क्योंकि पूरा रोड जाम, भीड़ जितनी अंदर है उतनी बाहर है। क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वतः स्फूर्त लोगों का एक झुकाव हो गया है कि भाई अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेता जननायक है राहुल गांधी जी, ये सही बात कर रहे हैं, ये लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं। इसलिए लोग स्वतः स्फूर्त लोग उत्सुकता के साथ आ रहे हैं। उसी का ही परिणाम है कि इतना ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पे आए। बहुत कि आम जनमानस जो है वो जाग चुकी है। जिस तरह राहुल गांधी ने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, अब आम जनता भी जाग चुकी है कि ये लड़ाई जो है ये आम जनता की लड़ाई, कोई ये लड़ाई ना भाजपा की है ना कांग्रेस की है, संविधान की है। संविधान सुरक्षित रहेगा तो देश का एक एक नागरिक जो है सुरक्षित रहेगा। तो इतना भीड़ आप लोग एक्सपेक्ट किए थे कि इतना भीड़ आएगा? एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, चूंकि जनता जाग चुकी है। जब जनता जाग जाती है तो बड़े बड़े हस्तियों की तख्ता पलट हो जाती है। ये मोदी शाह के जो है ये झारखंड से के इस पुराना विधानसभा से जो है एक इतिहास लिखा जाएगा। ये एक स्पष्ट संदेश था कि गॉडसे के विचारधारा पर, गांधी के विचारधारा के लोगों ने हल्ला बोल दिया है, बिरसा के विचारधारा ने हल्ला बोल दिया है, और इस देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस के कंधा से कंधा मिलाकर झारखंड लड़ने को तैयार है। देखिए, क्या कहेंगे, ये बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। जिस तरीके से आज पूरे देश में संविधान की धज्जी उड़ा रहा है मोदी सरकार, उसके खिलाफ ये हल्ला बोल आंदोलन है, और हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे और उसके खिलाफ कहीं से कोई चीज नहीं सुनेंगे। आप क्या कहेंगे इस रैली के सक्सेस को देखकर? ये रैली बता रहा है कि मोदी जी का जो दौर था वो समाप्त हो चुका है, और एक नया दौर जो है कि माननीय राहुल गांधी जी का हो रहा है। वो जननायक है, महान से महानतम बढ़ने की ओर है, क्योंकि उन्होंने जो जातीय जनगणना की बात उठाई और 10 सालों से जो उन्होंने संघर्ष किया, उसे मोदी जी जो है कि अंतोगत उन्हें स्वीकार किया है। और जो भी संस्थाओं को उन्होंने चोट पहुंचाने के काम कर रहे हैं, उसके विरोध में आज पूरा झारखंड जो है कि एक मंच पर खड़ा है, अब पुरजोर उसका जो है कि विरोध कर रही है। और आज का कार्यक्रम जो सफल हुआ है उसके लिए झारखंड वासियों और कांग्रेसियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, प्रदेश प्रवक्ता, ओबीसी विभाग, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या कहेंगे आप? हजारीबाग सर के चल करके यहाँ आए और हजारीबाग के काफी लोग यहाँ थे, तो ये हजारीबाग में कांग्रेस में थोड़ी सी जान दिखती है। अब जान दिखती नहीं है, जान पूरा आ गई है। और ये संविधान बचाओ रैली वो गॉडसे के मानने वाले पर बहुत बड़ा आघात है। और ये देख रहे हैं, ये जन सैलाब इस बात का है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो आज हम लोग पर सक्सेस, पूरे झारखंड और पूरे इंडिया में सक्सेस हो रहा है।